एससी एजुकेशन हब में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम के बारे में परीक्षा की दृष्टि से एक एक पॉइंटों को समझेंगे और सर्वनाम के एक एक पॉइंटों को ऐसे समझना है कि फिर आपको सर्वनाम से छुटकारा मिल जाए, पढ़ने की बात न आए, केवल उसका रिवीजन करने की बात आए, हमारे पढ़ाए हुए पॉइंटों को केवल एक बार दोहराने की बात आए। तो आइए इस क्लास में हम लोग सर्वनाम को बहुत बारीकी से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने से पहले आप जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसको है। तो देखिए, किताबों में तो लिख देता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, अगर उस व्यक्ति को हम मोहन न कह करके कह दे तुम, तो जब तुम कह देंगे इसका मतलब कि उसका संज्ञा था मोहन और मोहन के स्थान पर आ गया तुम, तो तुम हो गया सर्वनाम। तो यहां पर आप जानेंगे कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपका किताबी परिभाषा है, कहलाते हैं। इसी बात को आप यहां पर समझिए। दिया है सर्वनाम, इसको आइए यहां पर लेकर के आपको दिखाते हैं। सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी और नाम माने नाम, ऐसा नाम जो सभी का हो। बात समझिएगा, सर्व का मतलब सभी का और नाम माने नाम। जैसे मान लीजिए कह दे कि मैं, तो कहूंगा मैं, आप भी कहेंगे अपने आप को मैं, वो भी कहेगा अपने आप को मैं, अर्थात सभी लोग अपने आप को क्या कहेंगे, मैं। तो मैं एक नाम है जो सभी लोगों का है। इसी तरह तुम, तो अपने से छोटे को आप भी कहेंगे तुम, हम भी कहेंगे तुम, अन्य लोग भी कहेंगे सामने वाले को तुम, अर्थात तुम, मैं, हम, आप, ये ऐसा नाम है जो सभी पर लागू होता है। तो आइए यहां पर सर्व माने सभी का और नाम माने नाम, जो नाम सभी का है वही क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो देखिए यहां पर आप जान गए परिभाषा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है कि सर्वनाम कितने होते हैं। देखिए परिभाषा जान गए, अब इसके बाद जानेंगे सर्वनाम। तो कुल मूल सर्वनाम या कहें सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या। तो देखिए हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। कह दे कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। यदि मूल पूछ दे, मूल सर्वनाम, तो वो भी आपका आएगा कितना, 11। केवल पूछ दे कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 11। आइए इन 11 सर्वनामों की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है आपका मैं, दूसरा आएगा तू, तीसरा आएगा आप, चौथा आएगा यह, पांचवा आएगा वह, इसी तरह छठा आएगा जो, इसके बाद सातवां आएगा सो, इसी तरह आपका 8वां सर्वनाम आएगा कोई, 9वां सर्वनाम आएगा कुछ, 10वां सर्वनाम आएगा कौन, और 11वां सर्वनाम आएगा क्या। देख लीजिए
यही 11 सर्वनाम होते हैं। कहां पर? हिंदी में। इसके प्रकार भी बताएंगे कि इन 6 सर्वनामों को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है हिंदी में? तो 11। मूल सर्वनाम कितने होते हैं हिंदी में? 11। और 11 कौन कौन होते हैं? तो यहां पर मैंने 11 का नाम लिख दिया। आइए एक ऐसा आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि जान जाने के बाद आपकी सर्वनाम में कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि अगर हम उस पॉइंट को न जाने तो हमारे अंदर समस्याएं आती रहेंगी और सर्वनाम बार बार पढ़ते रहेंगे। इस समस्याओं से निजात पाने के लिए आप आइए हम एक एक थोड़ा सर्वनामों पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो 11 सर्वनाम है ये मूल सर्वनाम है। इसका मतलब कि जब ये मूल सर्वनाम है तो इन सर्वनामों का रूप भी बदलता है, क्योंकि रूप जब बदलेगा तो यह यौगिक सर्वनाम बनाएंगे और यह फिलहाल क्या है? मूल सर्वनाम। जैसे आप कहते हैं कि यहां पर सबसे पहले आप ले लीजिए, जैसे सर्वनाम में पहला मैं, तब मैं मूल सर्वनाम है। अब मैं का बदला हुआ रूप होता है मुझे, मुझे, या उसके बाद कहेंगे, या मुझे नहीं कहेंगे तो यह कारक के अनुसार चलेगा। मैंने, मैंने, मुझको, मुझको, इसी तरह मुझसे, मुझसे। देखिए, कारक में आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसी तरह मैंने, मुझको, देखिए ने को से, इसी तरह आएगा मुझसे, मेरे लिए, मेरे लिए। ठीक, इसी तरह आपका अगला अगर चाहेंगे तो लिखेंगे क्या? जैसे कहेंगे मेरे लिए के बाद मेरा, संबंध में मेरी, मेरे, मेरे, मुझ में, मुझ में, मुझ पर, मुझ पर। अगर देखा जाए ना तो यहां पर आप केवल कारक के चिन्हों का प्रयोग करें और मैं से बनाए मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए। तो यहां पर कहेंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान, फिर संबंध रा री रे या रा रे री आता है। इसके बाद में अधिकरण में पर, तो यह मैं का रूप चलता है। और मान लीजिए कि आप केवल मैं याद किए हैं और यह याद नहीं है, तो आपका समस्या आगे बन सकता है। अगर इसको जानेंगे तो समस्याएं नहीं बनेगी। याद करना भी आसान है, केवल कारकों को क्या करिए, कारक चिन्हों को जोड़ते जाइए और रूप बनता जाएगा। ठीक, इसी तरह जैसे दूसरा आ जाता है तू, दूसरा आ जाएगा तू, तो तू में कहेंगे, जैसे तू सर्वनाम है, मूल सर्वनाम, और तू में क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि तूने, तूने, इसके बाद तुझको, तुझको, तुझसे, तुझसे। ठीक, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तेरे, इसी के आधार पर जैसे मैं का बना है ना, तब बिल्कुल एक जान जाएंगे तो दूसरा भी उसी तरह कि जैसे मेरा है तो तू से रहेगा तेरा, ठीक, तेरी, तेरे, ठीक, इसी तरह तुझ में, तुझ पर, तो बिल्कुल मैं के समान ही तू का चलेगा। फिर तीसरा आपका पॉइंट बनता है आप, आप क्या है? जैसे 11 मूल सर्वनामों में तीसरा आएगा आप, तो आप से तो एकदम आसान है, आपने, आपने, आपको, आपको, आपसे। अब तो समझ गए होंगे कि आपने, आपको,
आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह आप चलेंगे। तीसरा के बाद देखिए ये चौथा बनता है, आपके बाद आ जाएगा चौथा यह। तो यह का रूप चलता है इससे, इसने, इसने, इसको। आप बाकी बोल दे रहे हैं, आप पकड़ लेंगे। इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। ठीक, तो यह का रूप है। इसी तरह पांचवा चलेगा वह का रूप, वह का रूप चलेगा। तो वह में कहेंगे कि उस, वह का बदला हुआ रूप क्या है? उस। और उस से चलता है उसने, उसको, उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उस पर, उसमें, उसका, उसकी, उसके, इस तरह का चलता है। अब इसके बाद छठवां आएगा यह वह के बाद जो। देखिए छठवां बनता है जो, और जो का रूप चलता है दो कंडीशन में। एक चलता है एक वचन में और दूसरा चलता है द्विवचन में। एक वचन और दूसरा चलेगा द्विवचन। ठीक, तो एक वचन में जो का रूप चलता है जिसने, जिसने। ठीक, और यहां पर द्विवचन नहीं, ये बहुवचन है। बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, क्योंकि हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो जो का रूप एक वचन में जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। इसी तरह बहुवचन में चलेगा जिन्होंने, 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 जिनको, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर। ये चलता है आपका किसका? जो का, एक वचन और बहुवचन में। तो 6 जान गए। छठवां के बाद अब चलते हैं सातवां पर। तो सातवां यहां पर होगा सो। देखिए सो जो मूल सर्वनाम है इसका रूप जल्दी नहीं चलता। ठीक, सातवें का रूप नहीं बदलता। इसके बाद आता है आठवां, और आठवां में आता है कोई। कोई, कोई का भी दो कंडीशन। देखिए कोई जो है ना, इस कोई में दो तरह का चलता है, एक वचन और बहुवचन। इसमें भी चलेगा क्या? एक वचन, एक वचन, और चलता है दूसरा बहुवचन। बहुवचन, तो देखिए एक वचन में क्या कहेंगे? तो एक वचन में कोई का चलता है किसी, किसी ने, किसी ने। तो देखिए किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी में, किसी पर, किसी का, किसी की, किसी के, ये एक वचन में चलता है। और वहीं पर कोई का बहुवचन में चलेगा, क्या चलेगा? किन्हीं का, किन्हीं ने, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के लिए, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, किन्हीं में, किन्हीं पर। तो ये बहुवचन में चलता है। इसके बाद आठवां के बाद आपका नौवां आता है सर्वनाम, कोई के बाद कुछ। ठीक, एक बात और जान लीजिए कि कुछ का भी कोई रूप नहीं चलता। जैसे सो का कोई रूप नहीं बदल रहा है, उसी तरह कुछ का भी रूप नहीं बदलेगा। तो ये आपका 9 सर्वनाम हो गया। इसके बाद चलेंगे 10वां सर्वनाम। तो 10वां सर्वनाम कौन सा है? तो आपको बताया गया है कौन। कौन, और देखिए कौन का भी दो तरह से रूप, एक वचन में और दूसरा चलता है बहुवचन में। एक वचन और दूसरा चलेगा बहुवचन। ठीक, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में कौन का क्या चलेगा? तो किस,
और बहुवचन में चलेगा किन। किन, तो अब सुनिए, किन से बनता है, अगर पहला देखा जाए तो बनता है किन्होंने या किन्होंने, किन्होंने, किन को, किन से, किन के लिए, किन का, किन की, किन के, किन में, किन पर। इसका चलेगा किसने, किसको, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसके, किस में, किस पर। तो ये कौन का, किस और किन चलता है। इसके बाद 11वां है क्या। क्या, ध्यान दीजिएगा, 11वां है क्या, और क्या का कोई रूप नहीं चलता। देखिएगा, क्या का भी कोई रूप नहीं चलता। तो हमने बताया कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम 11 होते हैं। और 11 सर्वनामों को बताने के बाद जिनका रूप बदलता है, मैंने उनके रूपों को भी बदल कर दिखाया। ठीक, और यहां पर आप एक वचन बहुवचन थोड़ा सा एक नजर और देख ले, एक जगह एक नजर देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वनाम कितने हैं, 11। तो याद करने की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि आप याद करिए कि पहला होता है मैं, दूसरा होता है तू, तीसरा होता है आप, ठीक, चौथा होता है जो, पांचवा होगा सो, ठीक, पांचवा होगा सो। इसके बाद छठवा होगा यह, सातवां होगा वह, आठवां होगा कोई, और 9वां होगा यहां पर कौन, 9वां होगा कौन, और 10वां होगा कोई के बाद कौन हो गया ना, तो क्या, और 11वां होगा कुछ। देखिए, तो यहां पर 11 सर्वनाम जब याद कर लेते हैं तब मैं का याद करना पड़ता है कि मैंने, मुझको, मुझसे, ये चलेगा। तू का तूने, तुझको, तुझसे, तुझ में बताए किए। आपका आपने, आपको, आपसे, केवल कारक चिन्हों को लगाते हुए। फिर उसी तरह जो का एक वचन और बहुवचन में, तो याद करने के लिए जो का याद करेंगे ना, जिस, और उसके बाद जिन। जिस आ जिन याद रखेंगे ना, तो केवल इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग कर दीजिए और ये बदलता रहेगा। इसके बाद सो का रूप नहीं चलता। इसके बाद यह का चलता है, तो यह का केवल याद रखिए इस। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कारक चिन्ह जोड़ते जाइए, इसने, इसको। वह का उस से बदलेगा, उसने, उसको, उससे। इसी तरह कोई, तो कोई में 2 तरह से चलता है। तो कोई में चलेगा क्या, किसी, और दूसरा चलेगा किन्हीं। तो किसी या किन्हीं इसमें चलता है। कौन में क्या चलता है, तो कौन में एक वचन में चलता है आपका किस, और बहुवचन में चलता है किन। और क्या और कुछ का कोई रूप नहीं चलता। तो इस तरह ये रूप बदलते हैं। तो आइए, ये अब तक हम बता रहे थे हिंदी के मूल 11 सर्वनाम। अब चलेंगे, इन 11 सर्वनामों को 6 भेदों में बांटा गया है, अर्थात 11 सर्वनाम को 6 भेद में। तो कहेंगे कि यहां पर सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो जानेंगे 6। और 6 में कौन कौन है, तो एक बार सबका नाम समझिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा आएगा
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथा आता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। इसके बाद पांचवा आएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। इसके बाद पांचवा के बाद छठवा आएगा लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए इन छह को यहीं पर समझ लेते हैं, इन छह को क्या करेंगे यहीं पर समझेंगे। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तब पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब जो पुरुष को बताए, जो सर्वनाम पुरुष होने की बात करे वहां पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं इनको किसी वक्ता के प्रसंग कहने के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बहुत संक्षेप में समझेंगे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा आता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए ये 3 तरह के पुरुष होते हैं। इसमें बहुत आसान है जानना उत्तम पुरुष किसको कहते हैं। तो देखिए जो बोलता है, जो वक्ता होता है, अर्थात अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं और जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष होता है। अब देखिए अगर मैं वक्ता हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, तो यहां पर अपने लिए मैं कौन कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त कर सकता हूं। मैं, मुझे, मुझको, मुझको, ठीक। इसी तरह हम, हमारा, हमको, हमसे, मतलब आप भी अगर अपने लिए जो जो कह सकते हैं। उत्तम पुरुष कौन है तो आप मान लीजिए कि मैं हूं, अपने आप को मानिए कि मैं हूं, और मैं हूं तो अपने आप को कौन कौन सा सर्वनाम ले सकता, कह सकता हूं। तो कहूंगा मैं, मुझे, मुझको, हमको, हमसे, हमारा, ठीक। इसी तरह मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है, जो सुनता है आपकी बात को, तो जो सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है उसको आप 2 ही मुख्यतः सर्वनाम से प्रयुक्त कर सकते हैं। कह सकते हैं कि तू, तुम, या अगर उसको सम्मानजनक माने बड़े हैं तो आप कह सकते हैं आप। और मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि जो तू है इसका भी रूप चलता है, तुम का, आपका। तो हम मध्यम पुरुष माने जो सामने है हमारी बातों को सुन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तू या तुम या आप। इसी तरह अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब जिसके बारे में बात किया जाए, तो जिसके बारे में बात किया जाए वह है ये, वे, यह, वह, यह, वह। तो देखिए ये का भी रूप चलता है, ये का चलता है ना इन, और वे का चलता है उन। जैसे इन, इन्होंने, उनसे, उनको, यह का चलेगा बताई दिए इस, और वह का चलेगा उस, ठीक। तो यह बदला हुआ रूप है। अगर इनसे भी सर्वनाम कारक के चिन्हों को जोड़कर बन रहे हैं तो सब आएंगे अन्य पुरुष में। कब? जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात कहा जाए तब। तो आइए
इसके बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष मैं हूं, मध्यम पुरुष हमारे सामने वाला है, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह क्या है? अन्य पुरुष है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलेंगे हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम तो हो गया, अब यहां पर चलेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम, निज माने अपना, वाचक माने बताने वाला, अपने आप की व्यथा को बताने वाला या अपने आप की बातों को बताने वाला निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? आप ही, आप ही, इसी तरह आएगा स्वयं, स्वयं, इसके बाद खुद, खुद। ठीक, तो देखिए अपने आप, अपने आप, जैसे आता है मैं आप ही चला जाऊंगा, तो मैं आप ही चला जाऊंगा, यहां पर आप ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहां पर भी स्वयं क्या है? निजवाचक है। मैं खुद व खुद चला जाऊंगा, तो वहां पर खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहां पर भी ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत आसान होता है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा 2-4 बातें होती हैं जिसको ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप भला तो जग भला, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, यहां पर अपने आप की बात को कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? निजवाचक। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह और वह, यह और वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। क्यों? यह निश्चित करता है यह किताब मेरी है, तो यह किताब मेरी है तो किताब निश्चित है कि यह, वह किताब मेरी है तो यह निश्चित है कि वह किताब। इसी का बहुवचन ये और वे, ये और वे भी आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। लेकिन एक समस्या आपके दिमाग में बन रही होगी कि सर जी अभी बताए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो अन्य पुरुष है उसमें भी यह वह ये वे है, और निश्चयवाचक में भी यह वह ये वे है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी अन्य के बारे में बात नहीं करेगा, यह किसी वस्तु की चर्चा करेगा। जब यह वह ये वे किसी वस्तु के होने का निश्चित करेंगे तब निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यह वह ये वे किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होंगे तब तो यह चला जाएगा अन्य पुरुष में। अगर किसी वस्तु की, जैसे यह किताब है, तो बताइए यह किसी तीसरे व्यक्ति की तो बात की नहीं जा रही है, यहां पर तो यह किताब है, किताब को निश्चित किया जा रहा है। ठीक, अगर कह दे कि यह किताब किसकी है, ठीक, तो यहां पर यह किताब किसकी है, तो यहां पर किसी पुरुष की बात किया जा रहा है, किसी पुरुष के बारे में, यह पुरुष के लिए किया जा रहा है। जैसे कह दे ये लोग कहां गए, तो ये लोग कहां गए में ये क्या होगा? अन्य पुरुष। ये लोग कहां गए, वे लोग कहां गए, वह कहां गया, यह कहां गया, तो इस तरह की बातें जब होगी तो अन्य पुरुष में। अगर किसी वस्तु के लिए अगर यह बात किया जाए यह वह ये वे, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी भी वस्तु को अनिश्चित रहने दे, तो इसके लिए आप जानते हैं कोई और कुछ, कोई कुछ। तो कोई और कुछ, ये कोई भी, जैसे कहेंगे कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो यह निश्चित नहीं है। ठीक, वह कुछ खा रहा है, तो वह कुछ खा रहा है तो यहां पर भी निश्चित नहीं है कि वह क्या खा रहा है। तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको याद करना है केवल कोई और कुछ। कोई का मैंने रूप बताया, कुछ का रूप नहीं होता। कोई का क्या होता है? किसी एक वचन में, अब बहुवचन में किन्हीं, तो उसके हिसाब से इसका रूप चलता है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, बहुत बढ़िया सर्वनाम है। संबंधवाचक
जैसे आता है जो, सो, जैसा, जैसा, वैसा। उदाहरण समझिए, जो करोगे सो पाओगे, संबंध है। जो करोगे सो पाओगे, जैसा किए हो वैसा पा रहे हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर एक दो बातें यह याद रहे ना तो आप इसके आधार पर पकड़ लेते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करोगे सो पाओगे, जैसा किए हो वैसा पा रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसा पाओगे। तो यहां पर ये संबंधवाचक सर्वनाम को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप देख रहे हैं कि नाम आ गया है प्रश्न का। और जब बात प्रश्न की आ गई है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में दो ही आता है, कौन क्या। कौन क्या, जैसे कहेंगे कौन आया है, प्रश्न है, और कौन सर्वनाम है। उसका जो भी उत्तर मिलेगा वह संज्ञा होगी, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। इसके बाद जो है क्या है, तो क्या भी प्रश्न, क्या खा रहे हो, तो कह दिया आम खा रहे हैं, तो क्या की जगह संज्ञा आ जाएगी आम। तो यहां पर आप दिमाग में बैठा लीजिए, कौन और क्या ये दोनों क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन का रूप मैंने बताया है, कौन का रूप एक वचन में किस, और बहुवचन में किन, और उसमें कारक चिन्ह जोड़ करके बनाए जाते हैं। तो आपको ये सर्वनाम के 6 भेद मालूम चल गए। ठीक, सर्वनाम के 6 भेदों को 11 सर्वनामों को जो याद कर लेगा, समझिए कि एक बार प्रैक्टिस सेट आप मार दिए तो उसमें से इक्का दुक्का थोड़ा सा आपको निजवाचक फंसाएगा तो फंसाएगा, नहीं तो कोई नहीं फंसाएगा। अगर एक बार निजवाचक सर्वनाम के 2-4 उदाहरणों को आप समझ लिए तो समझिए कि आपका पूरा सर्वनाम कंप्लीट। तो इस तरह आप क्या जान गए इस क्लास में कि सर्वनाम कितने होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और 6 को आप क्या कर लिए, समझ लिए। तो चलिए आज जो है इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।